हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं भाई, एक नए से चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है क्या, वेक्टर अलजेब्रा। इसे हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने का प्रयास करेंगे। कह सकते हैं शून्य से लेकर शिखर तक, ठीक है ना, 0 to एडवांस लेवल तक जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है इस वेक्टर का जो है ना, मतलब इस जो है चैप्टर का जो है वेक्टर का पहला लेक्चर है, ठीक है ना, इसे पिछले वाले देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस टॉपिक को ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं दिशा और परिमाण के आधार पर ये कितने होते हैं, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश, ठीक है ना, इन सभी को बातों को थोड़ा सा जो है ना ब्रीफ करते हुए, ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए क्या करना है कि थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए जो है ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मुख्य रूप से जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो कहीं ना कहीं हमारे फिजिक्स के जो है ना एक बेसिक सा पार्ट बन जाता है। बिना इसके जो है ना कुछ बेहतर सा कॉन्सेप्ट जो है समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना। तो इसे आज हम लोग समझेंगे। चलिए बिना समय जो है बर्बाद किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या, कि फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशि जो है उसे तो एक तो मापा गया है उसके माप के आधार पर, तो माप के आधार पर दो हिस्से में बांटा गया था, जो होता है एक फंडामेंटल, एक होता है डिराइव्ड, एक होता है मूलभूत राशि और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, व्युत्पन्न राशि। वो कहानी जो है मात्रक और बीमा की थी, और ये आज की कहानी जो है मात्रक और बीमा की नहीं है, बल्कि जो है इस सदिश और अदिश का है। वहां पे दो हिस्से में बांटने का प्रयास किया था, एक दिशा और परिमाण के आधार पे, ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को जो है ना, भौतिक राशि जो है, देखो ये क्या है, ये क्या है, भौतिक राशि, ये क्या है, भौतिक राशि, ठीक है ना। भौतिक राशि को बांटा गया है दिशा और परिमाण के आधार पर, तो ये जो है एक हो जाता है क्या, अदिश राशि, और एक हो जाता है क्या, सदिश राशि। एक क्या हो जाता है, सदिश राशि। इसे कहते हैं हम लोग क्या, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और इसे कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये जो है दो होते हैं, इसके अलावा एक आता है टेंसर, ठीक है ना, स्केलर और वेक्टर के अलावा। उसे जो है यहाँ पे कोई बात ऐसा जरूरी नहीं है करना ही है, उसे जो है छोड़िए। यहाँ देखते हैं क्या, एक है हमारा सदिश और एक हमारा क्या है, अदिश। तो दिशा और परिमाण के आधार पर जो है कितने हिस्से में बांटा गया है, दो, एक है अदिश और एक है सदिश। देखिए अगर इसकी बात करी जाए, किसकी, इसकी अगर बात करी जाए, हाँ कहाँ थे भाई, हाँ इसकी अगर बात किया जाए कि सदिश और अदिश की, किसकी, सदिश और अदिश के, ठीक है। तो अदिश में जो है ना, अदिश में जो है इसे डिफाइन करने के लिए इसे केवल क्या चाहिए, केवल जो है इसमें परिमाण की आवश्यकता होता है, केवल इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, केवल क्या होता है इसमें, परिमाण होता है। और इसमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, वेक्टर में जो है, ये जो है वेक्टर, ये वेक्टर जो है सदिश बीजगणितीय नियम का पालन करता है, सदिश बीजगणितीय
नियम का पालन करता है। सदिश बीजगणितीय नियम का पालन करता है और ए जो है सामान्य बीजगणित नियम का पालन करता है। सामान्य बीजगणितीय नियम का पालन करता है। ठीक है, इतना बात स्पष्ट होगा। अदिश जो है, अदिश में केवल परिमाण होता है, सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है ना। अदिश में जो है अगर बात करते हैं तो इसे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं, जोड़ने, घटाने, गुना करने, ये सब जो प्रक्रियाएं होती है, ये सब जो संक्रियाएं होती है, ये सब के लिए जो है हम लोग जो है सामान्य बीजगणित नियम का पालन करते हैं। लेकिन जबकि यही अगर बात करते हैं सदिश के लिए, तो इसके लिए एक स्पेशल जो है अलजेब्रा बनता है। इसके लिए अलग से जो है बना है कौन सा, सदिश बीजगणितीय नियम। ठीक है ना। कभी कभी इसमें लिखा रहता है त्रिभुज का सदिश संयोजन नियम, त्रिभुज का सदिश संयोजन नियम, या फिर कह सकते हैं, आगे बढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा क्या है नहीं है इसके बारे में। अब जो है थोड़ा इसे हम लोग जो है बांटने का प्रयास कर ले कि कौन सदिश और कौन अदिश। ठीक है ना। कुछ उदाहरण जो है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक हमारे पास जो है अदिश का जो है दुनिया मान लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, अदिश। और एक दूसरा हमारा क्या है, सदिश। ठीक है, क्या है, सदिश। अदिश में जो है क्या क्या बात आ जाता है भाई। अदिश की अगर बात करते क्या होता है, दूरी, दूरी, चाल, समय। ठीक है। इसके आगे जो है बात करते हैं तो क्या होता है, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, शक्ति। ठीक है, दाब, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विभव, विभव। ठीक है ना। ये सब जो है एक कह सकते हैं अपवर्तनांक। माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक। माध्यम का प्रवैधुतांक। ठीक है ना, माध्यम का प्रवैधुतांक। ठीक है ना, प्रवणता। ठीक है ना, प्रवणता। ठीक है, आगे बात कर ले इसका। तो कार्य हो गया, शक्ति हो गया, उष्मा हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा भी है ये है। ठीक है ना। इसके आगे जो है बहुत सारा कुछ कुछ मिलेगा। ठीक है ना, जितना जो है कुछ हद तक लगा। जैसे कि यहाँ पर जो है दाब और क्या है, विद्युत धारा, इन सभी में जो है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि विद्युत धारा जो है सदिश है कि अदिश है। तो इसमें जो है कंफ्यूजन में नहीं रहना है भाई हम लोग को। बिल्कुल जो है साफ तौर पे रखना है इसे, क्या कि विद्युत धारा जो है एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। लेकिन मन में बात चल आता है कि विद्युत धारा के पास तो जो है परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो ये जो है विद्युत धारा जो है इस जो है सदिश के जो है क्षेत्र में नहीं जा करके, सदिश के जो है ना जो हिस्से में नहीं जा करके अदिश के हिस्से में रह रहा है, अदिश का एग्जाम्पल बन जा रहा है। इसका क्या कारण है, तो कह सकते हैं जो है ना इसके पास परिमाण है, दिशा है, दोनों सही है, लेकिन ये सदिश संयोजन नियम का पालन नहीं करता है। पूरी तरीके से अगर जो है सदिश का डेफिनेशन बनाना है तो उसके पास परिमाण और दिशा जो है होता है, इतना बोलना उचित नहीं है। ये जो है वैसा जो है भौतिक राशि इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है और साथ ही साथ सदिश बीजगणितीय नियम का पालन भी करता हो, तभी जाके उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सदिश बोलेंगे। अदरवाइज जो है पालन नहीं कर रहा है तो परिमाण और दिशा होने के बाद भी, परिमाण और दिशा होने के बाद भी क्या होगा, ये
अदिश ही रहेगा। चलिए दूसरी बात जो है, इसमें विद्युत धारा के बात क्लियर हो गया। दूसरी बात चले तो दाब। दाब जो है एक अदिश राशि है। तो दाब जो है अदिश राशि है, इसमें जो है इसका जो है एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक आता है क्या, कि जो बल जो होता है क्षेत्रफल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल जो होता है, कोई सतह जो होता है, सतह जो को होता है ना, वो बल क्या होता है, दाब जो है वही जो है बल जो उत्पन्न करता है जो सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। सतह क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि दाब में जो बल होता है, दाब में जो बल होता है वो बल क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। दाब में जो बल होता है वो क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। ठीक है ना। चलिए विभव हो जाता है। बाकी जो है प्रतिरोध वगैरह जो है इस सब के लिए दुनियादारी अलग अलग बन के रह गया है। ठीक है, छोड़िए। अब देखते हैं सदिश। सदिश में क्या है, देखो सदिश में कह सकते हैं, देखो यहाँ दूरी है तो यहाँ क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे इसका, विस्थापन। फिर क्या हो जाएगा, वेग। फिर क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे, त्वरण। त्वरण, बल, संवेग, आवेग, आवेग। ठीक है ना। ये सब जो है कहीं ना कहीं क्या है, हमारा सदिश है। इन सभी के अलावा जो है धारा घनत्व, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बोल सकते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। चलिए वेग, विस्थापन। ठीक है ना। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। फिर साथ में चलाता है क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना। और भी इसी प्रकार से हो जाता है। ठीक है ना। तो जो भी जो है समझ में आया उतना जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। लगभग जो है एक आध कोई इधर उधर रह गया तो नहीं कर सके। ठीक है ना। इतना में आपका काम हो जाता है। ठीक है ना। जिस भौतिक राशि के अंत में जो है ना, जैसे कि वेग नाम का शब्द रहे, त्वरण जुड़ा हुआ रहे। ठीक है। जिस भौतिक राशि में जो है त्वरण जुड़ा रहता है किसी प्रकार से, वेग जुड़ा हुआ रहता है किसी प्रकार से। ठीक है ना। क्षेत्र जुड़ा हुआ रहे किसी प्रकार से, आघूर्ण जुड़ा हुआ रहे किसी प्रकार से। ठीक है ना। तो वैसे को क्या बोलते हैं, सदिश कहते हैं। जैसे कोणीय संवेग कैसा राशि है, तो वेग इसमें जुटा हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे, सदिश राशि है। ठीक है ना। कोणीय संवेग के बाद कह सकते हैं कि रेखीय संवेग। ठीक है ना। कैसा राशि है, सदिश राशि। चूंकि वेग नाम का जो शब्द आ रहा है, तो ये सब से जो है संबंधित अगर कोई जो है, अगर आपको जो है इसके अलावा अगर भौतिक राशि मिल रहा है तो जो है लगभग चांसेस ये होते हैं कि किस में जाएगा, सदिश में जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इन सभी के जो है अलावा जो है हमें पढ़ना है। क्योंकि इतना मोटा मोटी बात जो हमें जो है क्लास 9 से ही सिखाया जा रहा है, ये बात हमें पहले से पता होना चाहिए था। ठीक है। ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जो है हमें मुख्य रूप से पढ़ना है क्या, वेक्टर अलजेब्रा को। क्या पढ़ना है हमें, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है ना। इसे कहते हैं क्या, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सदिश बीजगणित। ठीक है ना। अब एक क्या बोला है, देखो ध्यान से। तो किसी भौतिक राशि को जोड़ने या घटाने के लिए कोई एक जो है तरीका अपनाया गया है। ठीक है ना। या गुना करने के लिए, ये सब के तरीके को ही जो है क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें जो है हम क्या सीखेंगे, सदिशों
को कैसे, सदिशों को कैसे, सवाल आता है क्या, सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। अगला क्या होगा, सदिशों को कैसे घटाते हैं, सदिशों को कैसे गुना करते हैं, कैसे गुना करते हैं। मन में बात आ जाता है कि कैसे भाग करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो यहाँ एक बात बोल देंगे क्या, कि सदिश को भाग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सदिश को केवल आप जोड़ सकते हैं, सदिश को आप जो है गुना कर सकते हैं, सदिश को आप घटा सकते हैं, पर भाग नहीं कर सकते हैं। इन सबको जो है थोड़ा ध्यान में रखने के लिए जो है आगे कुछ एक बात पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब सदिश के जो है इसके बारे में वापस हम जो है ना देखेंगे, जोड़ना क्या होता है, घटाना कैसे होता है, गुना करना कैसे होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस सदिश, इस सदिश का निरूपण, इसे दिखाते कैसे हैं। तो सदिश का निरूपण की अगर बात करें, सदिश का अगर क्या करें, निरूपण की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, क्या है इसके बाद, सदिश का निरूपण, ठीक है ना। सदिश का निरूपण, किसी भी सदिश को दिखाते कैसे हैं, किसी भी सदिश को दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इस प्रकार से कह सकते हो। तो किसी भी जो है सदिश को दिखाने के लिए जो है ना हम एक जो है सीधा रेखा खंड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है हमारे पास कह सकते हैं क्या, कि किसी भी सदिश को दिखाने का तरीका है। ये जैसे कि जहां से ये शुरू हुआ है, जहां से ये क्या किया है, शुरू किया है, इस बिंदु को हमने क्या बोल दिया, ए, और जहां पे एक खत्म हुआ है उसे हम क्या बोल देते हैं, बी, ठीक है ना। जहां से शुरू हुआ है इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, ये आपका क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट, और ये अपना क्या है, फाइनल पॉइंट। ये क्या है, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इसे बोला जाता है हेड, इसे क्या बोलते हैं, हेड, और इसे क्या बोलते हैं, टेल। बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या पढ़ते हैं, जहां से शुरुआत हुआ उसे क्या बोलेंगे, हेड, और जहां जो है खत्म हुआ है उसे क्या बोलेंगे, टेल, ठीक है ना। तो इसे जो है आप जो है ओरिजिन भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ओरिजिन। लो इसका नाम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, और इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनस, टर्मिनस, ठीक है ना। जहां खत्म होता है, ज्यादा जो है फेमस ए नाम है, हेड और क्या है, टेल है, हेड और क्या है, टेल है। इसे लिखने का तरीका क्या होता है, तो जहां से शुरू होता है उस पोजीशन पर, उस स्थान पर जो हमने नाम रखा वो लिखते हैं पहले, और जहां खत्म हुआ है उसे लिखते हैं बाद में। तो इसका नाम लिखेंगे क्या, ए बी, और इसके ऊपर जो है एक तीर का निशान जो है लिख देंगे। तो इसे पढ़ते हैं कैसे, ये क्या लिखा हुआ, ए बी वेक्टर, या फिर लिख सकते हैं वेक्टर ए बी। इसे क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर क्या पढ़ेंगे, ए बी। हिंदी में क्या बोलेंगे, सदिश ए बी, सदिश ए बी। ये होता है वेक्टर का निरूपण, ठीक है ना। चलिए इसमें एक बात और समझना है, जैसे कि देखो ध्यान से, कुछ कुछ जो है पहले आपसे नाम पूछ लेते हैं कैसे क्या होगा। देखो बताना है कि ये हमारे पास वेक्टर है, तो शुरू हुआ कहाँ से, पी से, खत्म कहाँ हुआ, क्यू पे। तो पी इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, कहे तो हेड क्या कहते हैं, टेल है, और क्यू क्या है, हेड है। तो पहले क्या लिखते हैं, टेल को, ठीक है ना। शुरुआत कहाँ से, पी से हुआ है, तो पी से खत्म कहाँ पे हुआ, क्यू, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू, इस प्रकार से।
अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ए मेरे पास क्या है P, ए मेरे पास क्या है Q। अब इसका जो है शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो शुरुआत हुआ यहाँ भी किससे, P से। तो शुरू कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, जहां से शुरुआत हुआ क्या लिखेंगे P और क्या लिखेंगे Q, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे PQ, क्या बोलेंगे PQ। शुरू कहाँ से, P से, अंत कहाँ पर P। तो तीर का निशान जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कर देना कि जो है वेक्टर पीछे की तरफ है तो ये तीर का निशान कर देंगे पीछे की तरफ, नहीं। कभी कभी मन में करता लगता है कि चाहे PQ है, इसको लिख देते हैं ऐसे। ये जो है लिखने का तरीका गलत है, ये लिखने का तरीका क्या है, गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, तीर का निशान हमेशा जो है आगे की तरफ भागेगा, क्या होगा, आगे की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर अगर नाम दिया जाए, क्या है, ये जो है लिख देते हैं क्या, एक्स बाई। ये क्या है, एक्स बाई। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, एक्स बाई। शुरुआत कहाँ से, एक्स से, खत्म कहाँ पर, बाई पर। तो क्या बोलेंगे, एक्स बाई। तो इस प्रकार से जो है हम वेक्टर को करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है ना। चलिए, अब जो है आगे की बात किया जाए। चलिए, इन सभी के बाद जो है क्या है कि हाँ, अब यही सब जो है इसके जो है दिशा और परिमाण के आधार पर जो है ऐसे दिखाया गया है सदिश को, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और है, जैसे कि ए से जो बी है, ए से बी का कुछ दूरी होगा, ठीक है ना। जो ए से बी का जो लंबाई होगा, ये लंबाई जो है, ठीक है ना, ए से बी का जो लंबाई है, ठीक है ना, इसे दिखाते कैसे हैं, ए बी मॉड से, ठीक है ना। इसे क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। इसका नाम क्या, ए बी वेक्टर है। तो इसे दिखाने का तरीका क्या है, ए बी को जो है क्या करना है, डब्बे के अंदर बंद कर देना। इसका नाम क्या है, ए बी का मॉड। इसे क्या बोलेंगे, ए बी का मॉड। क्या बोलेंगे इसे, ए बी का मॉड बोलेंगे, ठीक है ना। ए क्या बताता है, परिमाण को बतलाता है। ये क्या बतलाता है, परिमाण को बतलाता है। मतलब जो है सदिश की जो लंबाई है, सदिश की जो लंबाई है वो बतलाता है परिमाण को। और जो तीर का निशान है, ठीक है ना, हाँ, तीर का निशान है, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो। जो तीर का जो निशान है, यही ना तीर का निशान है, ये क्या बतलाता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। क्या बतलाता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को, ठीक है ना। तीर का निशान क्या बतलाता है, सदिश के दिशा को बतलाता है, ठीक है ना। मतलब जो है तीर का जो दिशा होगा वही क्या होगा, सदिश का भी दिशा होगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब इन सभी के बाद अब जो है आते हैं हम लोग किसमें, टाइप्स ऑफ वेक्टर में। किसमें आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में। कहाँ जाते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में। देखो ये क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ क्या है, वेक्टर। पहला टाइप हमारे पास क्या है, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे इसे, शून्य सदिश, शून्य सदिश। इसे क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। समझना इसे क्या है, इसमें जो है इसका परिमाण, इसका परिमाण जो है शून्य सदिश का शून्य होता है और दिशा अज्ञात होता है। दिशा क्या होता है, अज्ञात होता है। दिशा क्या होता है, इसका अज्ञात होता है। इसका दिशा ज्ञात
नहीं होता है। इसे क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। ये बात है भाई, ठीक है ना। शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है? शून्य होता है। और दिशा कैसा होता है? अज्ञात होता है। इसमें अगर बात किया जाए डायग्राम के थ्रू, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, कि अगर ये हमारे पास क्या है? वेक्टर है। ये क्या हमारे पास? वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये ए से शुरू हुआ है और बी पर कहाँ हुआ है? खत्म हुआ है। देखो ध्यान से, अगर ए से शुरू हुआ है और बी पर कहाँ हुआ है? खत्म हुआ है, तो इसका तो कुछ लंबाई है। इसका अगर कुछ लंबाई है तो कह सकते इसका कुछ परिमाण भी होगा। लेकिन परिमाण क्या बोल रहा है? शून्य। अगर लंबाई कुछ है तो परिमाण भी कुछ होगा। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि परिमाण है कुछ तो इसका लंबाई भी कुछ होगा। और इससे मतलब ये निकलता है कि अगर परिमाण शून्य है तो लंबाई भी क्या होगा? शून्य होगा। तो ये जो है शून्य सदिश में जो है इसका परिमाण शून्य होता है, इसलिए इसकी लंबाई भी क्या होगी? लगभग इतना। और भी जो है इसे खत्म करेंगे, उसी को मिलाया गया है। चल रहा है पता कि बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के दोनों एक ही जगह पे चला गया है। क्या हुआ? दोनों के दोनों क्या हुआ? एक ही जगह पे चला गया। मतलब जहां से शुरुआत हुआ है वहीं पे खत्म हुआ। जहां से शुरुआत हुआ है वहीं पे खत्म हुआ। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हुआ? समान हो गया है। तो ऐसे जो है वेक्टर को दिखाने के लिए कैसे लिखेंगे? ए से शुरू हुआ, ए पर ही खत्म हुआ, ए वेक्टर। किसका उदाहरण है? शून्य का। बी वेक्टर किसका उदाहरण है? शून्य का। ओ वेक्टर किसका उदाहरण है? शून्य का। जेड सरो यहाँ जो है देखो, ए एक्स एक्स वेक्टर क्या बोलेंगे हम? शून्य होगा। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? इस शून्य सदिश का कुछ उदाहरण हो जाएगा। तो देख के ही पहचान सकते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होता है उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। इसका परिभाषा ही बना देते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है ना। क्या बोलेंगे इसे? उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है, ठीक है ना। शून्य सदिश का जो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। जहां से जो है शुरुआत हुआ वहीं पे खत्म हुआ, तो प्रारंभ और अंत वहीं पे हुआ, इसका मतलब उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट पे आ रहा है। ये हमारा क्या है? शून्य सदिश है। ये हमारा क्या है? शून्य सदिश है। अगले की बात करते हैं। अगला आता है प्रॉपर वेक्टर। इसे कहते हैं निश्चित सदिश। ये क्या है? निश्चित सदिश। प्रॉपर वेक्टर क्या बोलते हैं इसे? प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर किसे कहते हैं? तो वैसे वेक्टर जिसका, देखो ध्यान से, इसके पहले जो बात कर रहे थे, इस महाशय का परिमाण भी शून्य था और दिशा भी अज्ञात था। दोनों के दोनों जो है खत्म था इसका। लेकिन वैसा वेक्टर जिसका परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों कुछ ना कुछ है, मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब जो है वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण एवं दिशा एवं क्या है? दिशा
दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इस तरीके से वैसा सदिश जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, निश्चित सदिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोपर वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रोपर वेक्टर। ऐसा नहीं कि जो है जैसे इसके पहले पढ़े हैं शून्य वाला, कि परिमाण भी शून्य है और दिशा भी जो है कि जनरेटर है, पता नहीं चल रहा है, फिर भी कर अपने मन हीरो बन रहा है कि नहीं हम सदिश हैं, ठीक है ना। तो नहीं, हम सदिश कुछ उसमें थोड़ी ना होता है। बोल दिया तो ठीक है, जिद कर रहा था बच्चा, बोल दिए ठीक है, तोरो नाम सदिश है, हटा रहे दो। अगला बात करते हैं इसी के अंतर्गत जो हमें पढ़ना होता है बहुत सारे, ठीक है ना। इसके बाद जो हमें पढ़ना है क्या, हमें तीसरे में देखो, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, इसे कहते हैं सह अदिम, सह अदिम, ठीक है ना, नाम ही बड़ा खतरनाक है, इंग्लिश वाला नाम थोड़ा समझ लीजिए, समझ में चल आएगा। इसे क्या कहते हैं, सह अदिम, लिखने के चलिए लिख लेना, ठीक ना, सह अदिम, ठीक है ना। इसे कहते हैं क्या, इसको अगर जो है समझने का प्रयास किया जाए तो एक को का मतलब होता है सेम, को का मतलब क्या होता है, सेम। लाइन का मतलब लाइन ही वही, ठीक है ना, सेम लाइन, ठीक है ना। तो अगर जो है दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर अगर एक ही लाइन पर है, क्या है, एक ही लाइन पर है, तो उसे क्या कहेंगे हम, या फिर कह सकते हैं, इसे लिख लो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ होता है, क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, कोलिनियर, ठीक है ना। गलती कर दी, अच्छा ठीक है ना, दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, नहीं क्या, हाँ वही तो, एक ही लाइन पर होता है, एक ही रेखा पर होता है, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। अच्छा रुको, लिखो जरा, टाइम 13:21, लिखो टाइम। हाँ देखिए, हमारा जो है अगला जो है वेक्टर क्या है, हमारा अगला वेक्टर जो है हमारा क्या है, निश्चित के बाद जो है क्या रहेगा, को इनिशियल, को इनिशियल पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो है आगे देखेंगे। को इनिशियल, को इनिशियल, ठीक है ना, इसे बोलते हैं क्या, को इनिशियल, को इनिशियल। और एक होता है क्या, को टर्मिनल, को टर्मिनल, ठीक है ना। को का मतलब होता है सेम, और इनिशियल का मतलब शुरुआत, सेम कहने का मतलब समान, इस को का मतलब क्या है, सेम, इस टर्मिनल का मतलब जो है एंड, ठीक है ना, एंड पॉइंट कह सकते हैं क्या,
फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, बात समझ लो। वैसा सदिश, दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका जो है इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। दो या दो से अधिक वैसा सदिश जिसका अंतिम पॉइंट जो है, एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, को टर्मिनल। टर्मिनल मतलब अंतिम वाला, और इनिशियल मतलब क्या बोलेंगे, शुरुआत वाला। तो जहां से शुरुआत हुआ है, तो शुरुआत वाला कहने का मतलब जो है, इनिशियल कहने का मतलब कह सकते हैं टेल, और टर्मिनल जो है हेड। अगर सारे वेक्टर का टेल अगर एक ही बिंदु से जो है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, जैसे कि इसे क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर, ओ ई वेक्टर, ये क्या है, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ओ ई वेक्टर। तो यहाँ जो है ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ओ ई वेक्टर, ठीक है ना, ये सभी के सभी जो है क्या है, को इनिशियल है, ठीक है ना, को इनिशियल है। को कहने का मतलब सेम, इनिशियल कहने का मतलब शुरुआत, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं क्या, टेल। जिसके जो है टेल जो है सेम होता है उसे कहते हैं क्या, को इनिशियल। और जिसके हेड सेम होते हैं एकदम इस तरीके से, सबके सब जो है एक ही पर जाके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जब जो है सबके सब जो है एक ही पर जाके मिल रहा है, इस प्रकार से देखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से सबके सब जो है कहाँ मिल रहा है, एक ही बिंदु पर। तो ये इसका क्या है, हेड, ठीक है ना, हेड तो आगे ही रहेगा। तो इस सभी का जो है इसका नाम क्या बोलेंगे, ए ओ बी सी डी, इसका नाम क्या होगा, ए ओ वेक्टर। क्या है, ए ओ वेक्टर। इसे क्या बोलेंगे, बी ओ वेक्टर। इसे क्या बोलेंगे, सी ओ वेक्टर। इसे क्या बोलेंगे, डी ओ वेक्टर। तो ए ओ वेक्टर हो, बी ओ वेक्टर हो, सी ओ वेक्टर हो, डी ओ वेक्टर हो, सबका जो है हेड जो है सेम है कि नहीं, अंत वाला बिंदु क्या है, सेम है। अगर अंत वाला बिंदु सेम है तो को टर्मिनल, और शुरुआत वाला बिंदु सबका सेम है, तो क्या बोलेंगे। एग्जाम्पल बताओ जरा। ए बी वेक्टर, सी बी वेक्टर, ए बी वेक्टर एवं सी बी वेक्टर, बताओ एक कैसा है, को इनिशियल की को टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है ना, टर्मिनल क्या बोलेंगे, को टर्मिनल। अगला बताओ जरा, ओ ए, ओ बी और ए बी, इसमें से हमें दो बात बताओ कि को टर्मिनल में कौन कौन सा आएगा और को इनिशियल में कौन कौन सा आएगा, बताओ। को टर्मिनल मतलब जो अंतिम बिंदु सेम है, तो कह सकते हैं अंतिम बिंदु ई दोनों का समान है, ओ बी वेक्टर और ए बी वेक्टर। को इनिशियल शुरुआत के बिंदु सेम है, तो ये दोनों सेम होगा, बोलो हाँ, ये ना, क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, आराम से नाम को ध्यान से देखेंगे समझ में चल आएगा, नहीं तो बनाना पड़ेगा डायग्राम, तो फिर दिक्कत होगा। डायग्राम से बना भी देख सकते हैं, ओ से शुरुआत हुआ, ए पे खत्म हुआ, ठीक है ना। चलो अब जो है हमें देखना है क्या, को इनिशियल वेक्टर, सॉरी क्या बोलते हैं, को लीनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे, को लीनियर वेक्टर। जो भी अपना नंबर चल रहा है उसे क्या बोलेंगे, को लीनियर वेक्टर। देखो जरा नंबरिंग क्या था,
4 हमारा हो गया था ना, 5वां, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब कहने का मतलब क्या, को मतलब सेम, और लीनियर कहने का मतलब लाइन, ठीक है ना। अगर जो है दो से अधिक वेक्टर जो है एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही लाइन पे जो है रह रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर। जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे कि इस प्रकार से ये रह रहा है, और क्या रह रहा है, इस प्रकार से रह रहा है। देखो ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है एक ही पर है, ठीक है। पहले का नाम जो है ए बी है, और दूसरे का नाम जो है पी क्यू है। तो ए बी वेक्टर एवं पी क्यू वेक्टर दोनों के दोनों कैसे हैं, कोलिनियर है। दोनों के दोनों कैसे हैं, को लीनियर है। कैसा है, को लीनियर है। एक बात और ध्यान से समझेंगे, इसी से जो है ना दो वेक्टर और निकालते हैं, एक होता है पैरेलल वेक्टर, एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो ध्यान से, जरूरी नहीं कि दिशा एक ही जैसा रहे, ठीक है ना। दिशा जैसे कि एक इधर था और एक दिशा जो है ना ऐसे रह जाए। देखो ऐसा कुछ है, ये जो है लो ऐसा कुछ है, इसको जो है ऐसे कर दिए। ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है, ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर है, लेकिन एक का दिशा आगे की तरफ है, एक का दिशा क्या है, पीछे की तरफ है। तो ये भी क्या है, कोलिनियर का ही एग्जाम्पल है। लेकिन बात ऐसा है कि जब जो है दोनों का दिशा सेम होता है, क्या है, दोनों का दिशा क्या रहता है, सेम होता है, या फिर क्या होता है, अपोजिट होता है, तो फिर क्या कहेंगे। देखो एक ही लाइन पे तभी हो सकता है जब या दोनों का दोनों सेम दिशा में हो, या फिर दोनों के क्या हो, एक दूसरे के उल्टे हो। किसी और कोण पे झुका हुआ तो रहेगा, तो फिर जो है एक ही लाइन पे नहीं रहेगा, कुछ अलग कोण पे रह जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो हमारा अगला जो वेक्टर रहने वाला है क्या, पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर उसे कहते हैं दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका जो है डायरेक्शन क्या होता है, जिसका डायरेक्शन जो है एक दूसरे के समान होता है, एक दूसरे के समान होता है। दोनों का दिशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, P, एक Q है, तो इस वेक्टर का नाम क्या है, पी क्यू वेक्टर। अगर इसके परिमाण को थोड़ा बदल दिया जाए, ठीक है ना, तो इसका ही नाम बदल जाएगा, क्योंकि वेक्टर के पास जो है क्या क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा होता है। वेक्टर को बदलने की बात अगर हो रहा है, वेक्टर को बदलने की बात अगर हो रहा है, तो कह सकते हैं कि या तो उसका परिमाण बदल दो या फिर उसका दिशा बदल दो, और संभव है तो दोनों बदल दो। या तो दोनों बदल दो या दोनों में से कोई एक बदल दो, तो क्या होगा, वो वेक्टर ही बदल जाएगा। तो देखो ये हमारा पी क्यू है, ये हमारे पास क्या है, ए बी है। अगर पी क्यू और ए बी को देखा जाए, तो पी क्यू का जो है दिशा ए बी के जैसा है, लेकिन पी क्यू की लंबाई अधिक है और ए बी की लंबाई क्या है, कम है। तो एक का परिमाण अधिक और दूसरे का परिमाण कम है। क्या परिमाण बराबर है, क्या क्या परिमाण बराबर है, क्या नहीं, ठीक है ना। तो पैरेलल होने के लिए, समांतर होने के लिए केवल जो है क्या होना चाहिए, केवल दिशा सेम होना चाहिए, ठीक है ना। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बात कर दूसरा कि इसका परिमाण, परिमाण परिमाण बराबर, परिमाण जो है बराबर हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी, और नहीं भी, ठीक है ना। डायरेक्शन लेकिन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर देखो ध्यान से कि पी क्यू की लंबाई जो है, पी क्यू का जो परिमाण है,
पी क्यू का जो परिमाण है इस ए बी के तुलना में, जैसे कि हो सकता है क्या कि ए बी का दो हो सकता है 1.5 गुना रहे पी क्यू, दुगुना रहे पी क्यू, तो वही लेमडा यहाँ पे क्या रखा गया, एक कोई संख्या रखा गया है, ठीक है ना। लेमडा यहाँ पे क्या रखा गया है, संख्या रखा गया है। देखो पी क्यू का दिशा ए बी के बराबर है, लेकिन पी क्यू का परिमाण जो ए बी के बराबर नहीं है, पी क्यू का परिमाण लेमडा ए बी के बराबर है, जहाँ लेमडा क्या है, लेमडा जो है धनात्मक वास्तविक संख्या है। आर प्लस करने मतलब आर करने मतलब रियल नंबर, और प्लस करने मतलब क्या, धनात्मक है, धनात्मक जो है। लेकिन इसी में अगर बात किया जाए, देखो पी क्यू बराबर लेमडा बी वेक्टर, अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आता है कि पी क्यू जो है ए बी के समांतर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे समझेंगे वो समांतर है कि नहीं। पहले वो और पढ़ लेते हैं, क्या है, एक जो है हमारा क्या है एंटी पैरेलल, ठीक है ना, ये पैरेलल था। देखो पैरेलल की बात अगर और देखा जाए, देखो एक बात तो समझते हैं, समांतर की अगर बात करते हैं तो दोनों का दिशा क्या होता है, सेम होता है। अगर दोनों का दिशा सेम है तो दोनों के बीच जो है कोण कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का, ठीक है ना। कोण कितने का बनेगा, 0 डिग्री का, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर का जो है एंगल जो होता है, एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, वेक्टर्स, ठीक है ना। एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है ना। समांतर सदिशों के बीच कोण कितने का होता है भाई, कितने का होता है, 0 डिग्री, कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। समांतर सदिश का दिशा क्या होता है, सेम होता है, परिमाण होता है सेम, क्या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये अगला जो है हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल, ये क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है ना, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, प्रति समांतर, क्या बोलेंगे इसे, प्रति समांतर, इसे क्या कहते हैं, प्रति समांतर। तो इसमें जो है प्रति समांतर के लिए बोल सकते हैं क्या, एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। दोनों का दिशा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखो ध्यान से, जैसे कि ए वेक्टर इधर है एक, और दूसरा जो है हमारे पास एक इधर मान लेते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अगर दोनों को देखा जाए, ऐसा कुछ अब लग रहा है सही सलामत दोनों। देखो ध्यान से, एक हमारे पास क्या है पी क्यू, पी क्यू, ठीक है ना, और दूसरा क्या है एक ए बी, दूसरा क्या है ए बी। तो ये पी क्यू, इसका नाम क्या है पी क्यू, शुरुआत कहाँ से, पी से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुआ है, पी से, खत्म कहाँ पे, क्यू पे, तो क्या बोलेंगे पी क्यू। शुरुआत कहाँ से हुआ, ए से, खत्म कहाँ पे हुआ, बी पर, तो क्या बोलेंगे ए बी, ठीक है ना। यहाँ देखो ध्यान से, पी क्यू और ए बी को देखा जाए तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है अपोजिट, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अब परिमाण बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। अब बात ऐसा है कि देखो एंटी पैरेलल में जो है कोण 180 का होता है, दोनों दिशा अपोजिट होता है, परिमाण बराबर होना चाहिए क्या, नहीं जरूरी नहीं है, बराबर है तो भी ठीक, बराबर नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला बात है क्या है, इसे कैसे समझेंगे कि अगर ए बी वेक्टर,
अगर ए बी वेक्टर जो है पी क्यू के क्या है, प्रति समांतर है, तो यहाँ पर जो लेमडा जो गुना किया गया है, यहाँ जो लेमडा जो गुना किया गया है, ये लेमडा जो है होना चाहिए कैसा, निगेटिव नंबर। कैसा नंबर? तो ए भी हमारा क्या है, ए हमारा प्रति समांतर का है और ये हमारा क्या है, समांतर का है। समांतर कब होगा, जब गुना वाला अंक क्या हो, धनात्मक हो, और प्रति समांतर कब होगा, जब गुना वाला अंक क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है ना। चलिए ए वाला नंबर, अच्छा हाँ देखिए ये नंबर जो है अपना 7 हो गया। ठीक है ना। चलिए इतना बात आ गया, लेकिन कभी कभी मन में बात आ जाता है क्या कि जब देखो इसी से आ जाता है कि इसका डायरेक्शन ठीक है सेम है, परिमाण सेम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन एंगल भी सेम है और जो है इसका परिमाण भी सेम है। ठीक है ना। कोण भी समान है, परिमाण भी क्या है, समान है। तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं, समान सदिश। क्या कहते हैं उसे, समान सदिश। तो समांतर में 0 डिग्री का होता है, प्रति समांतर में क्या होता है, 180 का होता है। ठीक है ना। और अगला हमारा क्या है, अगला 8 नंबर में, ठीक है ना, इसे कहते हैं क्या, इक्वल। इसे क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है ना। समान सदिश, समान सदिश। तो समान सदिश किसे कहेंगे, तो कह सकते हैं क्या, दिशा एवं परिमाण दोनों समान होता है। क्या होता है इसका, दोनों क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। दिशा एवं परिमाण क्या होता है, दोनों क्या होता है, समान होता है। अब बात समझना है, ए भी हमारे पास है, दूसरा ए हमारे पास है, ऐसे कुछ, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ए हमारे पास क्या है, पी क्यू है, ए हमारे पास क्या है, ए बी है। अगर दोनों का सब कुछ समान है, परिमाण भी दिशा भी, तो क्या बोलेंगे, इसे इक्वल बोलेंगे। तो क्या ये तो समान तो है ही, तो ठीक है बोल दिए। तो इसमें कोण कितने डिग्री का होता है, दोनों समान के बीच कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है ना। इन दोनों के बीच जो एंगल जो होता है, एंगल जो है होता है कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। ठीक है ना। तो समान सदिश को तुम जो है क्या बोल सकते हो, समांतर भी बोल सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि समांतर के लिए कोण कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परिमाण बराबर है तो भी ठीक है, परिमाण अगर अलग है तो भी ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर है। जिसका परिमाण दिशा दोनों बराबर, उसे क्या बोलेंगे, समान। ठीक है ना। और समान सदिश क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जैसे कि जो है इसे पढ़ते हैं कि आयत जो है वर्ग नहीं होता, लेकिन वर्ग आयत होता है। ठीक उसी प्रकार से समान जो है समांतर होगा, परंतु समांतर समान नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ एक बात लिख देंगे, प्रत्येक समान सदिश, प्रत्येक समान सदिश, प्रत्येक समान सदिश समांतर सदिश हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, परंतु समांतर लिखते हैं, इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम जो है मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा करने मतलब क्या है, समांतर जो है समान हो जाएगा क्या, नहीं, इसका विलोम सत्य, सत्य नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से एक आ जाता है क्या, अपोजिट, अपोजिट वेक्टर। इसे क्या कहते हैं,
विपरीत सदिश, विपरीत, इसमें क्या है, ये इसका स्पेशल केस है। इसमें जो है दोनों के बीच कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और परिमाण दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। परिमाण कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना। परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर हो, ठीक है ना। परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक को वेक्टर है और दूसरा जो है ऐसे ले लिए, ठीक है। ये दूसरा हमारे पास वेक्टर है, ये देखो ध्यान से, ये रहा है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, लेकिन दोनों का दिशा तो उल्टा है जरूर, लेकिन परिमाण क्या है, बराबर है। तो क्या बोलेंगे इसे, विपरीत सदिश। क्या बोलेंगे, लेकिन एक प्रकार से क्या है, प्रति समांतर भी तो है। तो विपरीत सदिश प्रति समांतर हो सकता है, परंतु जो है प्रत्येक प्रति समांतर जो है विपरीत नहीं हो सकता है। इस तरीके से जो है हमारा जो है वेक्टर का जो है टाइप्स जो है हो जाता है। अब दो जो है बहुत ही गजब का और बेहतर चीज है, जो कि है यूनिट वेक्टर, और इसी से जो है पूरा आगे की दुनिया जो है, आगे की रास्ता हमारा जो है तय होता है। ये जो है देखो, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, ठीक है ना। तो कह सकते हैं मात्रक सदिश के बारे में बहुत सारा बात है। मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है, परिमाण एक होता है। कितना होता है, एक होता है। मात्रक सदिश का दिशा, किसी भी सदिश का जो है मात्रक सदिश, मात्रक सदिश जो है क्या बतलाता है, मात्रक सदिश जो है क्या बतलाता है, सदिश के दिशा को बतलाता है। क्या बतलाता है, सदिश के दिशा को बतलाता है, ठीक है ना। तो अगर किसी सदिश का दिशा पूछा जाए तो क्या निकालना है हमें, मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है ना। अगर हम मात्रक बोलेंगे तो मात्रक तो निकालना है ही, लेकिन अगर किसी सदिश का क्या पूछा जाए, दिशा पूछा जाए, तो क्या निकालना है हमें, सदिश का, सॉरी किसी सदिश का क्या निकालना है, हाँ दिशा निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। ये जो है दो बातें है। इसे जो है हो सकता आगे जाके बोलते हैं दिक् को जियाएं, ठीक है ना, वो मैथ की बात हो जाता है, छोड़िए इसे। हमें जो है फिजिक्स में पढ़ लेना है थोड़ा सा औकात में रहते हुए। देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मात्रक सदिश, ए वेक्टर का मात्रक सदिश, ठीक है ना। दिखाने का तरीका जो होता है एन कैप से कैसे दिखाते हैं, एन कैप से दिखाते, कैसे दिखाते हैं, एन कैप से दिखाते हैं। हाँ, कभी भी जो है ना सदिश ए का अगर मात्रक निकालना रहे, ठीक है ना, क्या निकालना रहे, मात्रक सदिश निकालना रहे, तो कैसे निकालेंगे, एन कैप कर देंगे। क्या कर देंगे, एन कैप। इसे निकालने का तरीका जो होता है, इसे निकालने का जो तरीका होता है कैसा हो जाता है, ए वेक्टर, ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। इस प्रकार से जो है कह सकते हैं। तो किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालने का तरीका क्या है, एन कैप से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर, जहां ए वेक्टर जो है वेक्टर ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वो कैसा है इसका जो है क्वेश्चन सोल्व होगा, आगे एग्जांपल के साथ बढ़ेंगे। और ये जो ए का जो मॉड है, ए क्या है, ए वेक्टर क्या है, वेक्टर है, लेकिन अगर ए का जो मॉड लगाया गया है वो कहीं ना कहीं क्या बतला रहा है, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का क्या बतला रहा है, परिमाण को बतला रहा है, सदिश ए का
परिमाण। एन कैप जो है बतलाता है दिशा को, या फिर कह सकते हैं मात्रक सदिश को। इसी का नाम है क्या है, इकाई सदिश। एक बात और, जैसे कि ए का मात्रक, ए का मात्रक सदिश, ए का मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, ए कैप से। कैसे निकालेंगे, ए कैप भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिखते हैं, एन कैप भी लिख सकते हैं। जिसका निकाल रहे हैं उसी का लिख देंगे कैप, कोई दिक्कत नहीं है। और एन कैप तो जो है ना एंटीबायोटिक है, किकरोड़े लिख दे सब जगह चलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर ए वेक्टर निकालना रहे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना ए कैप, या फिर जो है ना ए वेक्टर का निकालना है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना एन कैप, ठीक है ना, एन कैप। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का जो है मात्रक निकालने का तरीका क्या होता है, ए का मॉड बटा ए का, सॉरी ए वेक्टर बटा ए का मॉड, ठीक है ना। हाँ, विशेष जो है जानकारी मिलेगा आगे, देखते हैं। एक बात और फिर चलते हैं, ठीक है ना। सम रिजल्ट, कुछ रिजल्ट की बात करते हैं। क्या नींद आ रहा है कि रे वो तो नींद सूत रहा है, वो एक नींद मान ले ले। अच्छा, हंसी बढ़ते ना। हाँ लीलवा लग जी तो खाली खर खर के बताओ कि देखिए हम पढ़ो ये लाइब्रेरी में आकर के देखो इधर एक्स बाई जेड, अगर कोई जो है वेक्टर जो है एक्स दिशा की तरफ है तो उसके लिए जो है हम लोग आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। कोई वेक्टर जो है बाई की तरफ है तो उसे हम जे कैप की तरफ दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। और कोई वेक्टर जेड की तरफ उसका दिशा क्या होता है, के। यानी एक्स के लिए दिशा क्या होता है, आई कैप, बाई का दिशा क्या होता है, जे कैप, और जेड का दिशा क्या होता है, के कैप। तो आई जे के जो है, आई जे के क्या है, मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। आई किसका मात्रक सदिश है, तो आई जो है एक्स का मात्रक सदिश है, जे जो है बाई का है, और के जो है जेड का है। के जो किसका है, जेड का है। तो आई जो है एक्स का है, जे जो है बाई का है, और के जो है किसका है, जेड का। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हो जाता है। हाँ, फिर से आगे बढ़ते हैं, कुछ बात और लेकर के आएंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगला हमारा जो है, इसके बाद 10 तो हो गया, 11 नंबर देखते हैं। 11 जो एक होता है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, इसे कहते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। जैसे कि देखो ध्यान से, कोई हमारे पास वेक्टर है इस प्रकार से, क्या हुआ है? तो हमारा जो है अगला क्या था, स्थिति सदिश, ठीक है ना। ये क्या है, स्थिति सदिश। जैसे कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, एक क्या है हमारे पास वेक्टर है। इस वेक्टर का जो है इनिशियल पॉइंट क्या है, पी,
और जो है फाइनल पॉइंट क्या है क्यू, ठीक है ना। इसके इनिशियल पॉइंट को बोल देते हैं x1 बाई 1 और क्या है z1, और ए हमारा क्या है x2 बाई 2 और z2। ये क्या है निर्देशांक, ठीक है ना। क्या है तो निर्देशांक जो है x1 बाई 1 z1 है, उसका क्या है x2 बाई 2 और क्या है z2 है। अब इन दोनों जो है नियामक से जो है हमें क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 आई कैप बाई 2 माइनस जे कैप z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है ना। देखिए ध्यान से पी क्यू वेक्टर है ना, तो करना क्या है, इसका से फॉर्मूला हो जाता है क्या, पी क्यू वेक्टर को कभी लिखने की अगर बात आता है तो लिखेंगे क्या ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। दूसरे में से क्या करना है पहले को, तो बाद में क्या है क्यू है तो क्या लिखें ओ क्यू, फिर शुरू में क्या है पी, तो मतलब दूसरे में से क्या करना है पहले घटाना है, क्यू में से क्या करना है पी घटाना है, तो क्यू में क्या है x2 है, यहाँ पे क्या है x1 है, तो x2 माइनस x1। x के लिए दिशा क्या है हमारा आई कैप, तो क्या लिखें आई कैप, फिर क्या है बाई 2 माइनस बाई 1 क्या है जे कैप, z2 माइनस z1 क्या होगा के कैप। तो कभी भी अगर इसकी आवश्यकता पड़ता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या लिखेंगे पी क्यू वेक्टर को लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, और अगर उसका अगर जरूरत पड़ता है तो उसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप बाई 2 माइनस बाई 1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। ये जो है वेक्टर बनाने का तरीका है, लेकिन इस वेक्टर का अगर परिमाण निकाला जाए तो परिमाण कह सकते हैं इस रेखाखंड की लंबाई यानी p से q का दूरी, ठीक है ना, p से q का क्या बोलेंगे दूरी। तो पी क्यू वेक्टर का जो है अगर देखना है क्या, देखो रे पी क्यू वेक्टर का क्या है परिमाण, पी क्यू वेक्टर का परिमाण दिखाने का तरीका होता है पी क्यू का मॉड, पी क्यू का मॉड यानी पी से क्यू का दूरी, और इसका फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान से देखो जो बिंदु सूत्र पढ़े हैं 10वां में, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यहाँ की लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ पी क्यू का परिमाण हो गया, ठीक है ना। किसी भी सदिश का जो है बनाने का तरीका इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना, तो सदिश भी पता हो गया और सदिश का परिमाण ही पता हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखा जाए तो पी क्यू वेक्टर हमारा क्या था, पी क्यू वेक्टर जो हमारा था इसी प्रकार से था ना, x2 माइनस x1 से आई कैप बाई 2 माइनस बाई 1 जे कैप z2 माइनस z1 क्या है के कैप। बात समझो x2 माइनस x1 आई कैप बाई 2 माइनस बाई 1 जे कैप z2 माइनस z1 क्या है के कैप है। तो यहाँ बता जरा इसके जब परिमाण की तरफ बढ़ते हैं तो क्या दोनों में कुछ तिगड़म लगा लो याद करने का, तो करना कुछ नहीं होता है स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है ना। और क्या लिखते हैं आई को हटाइए क्या बचा आई गुना में कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जे को हटाओ क्या बचा बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, के को हटाओ क्या बचा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप जो है परिमाण निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन से समझने के प्रयास करते हैं कि ये हमारे पास जो है एक कोई वेक्टर है जिसका जो है ए बी वेक्टर नाम है, ए का नियामक है 0 1 3 और इसका नियामक है 4 7 2। तो ए बी निकालने का तरीका क्या है, पहले निकालो क्या ए बी वेक्टर, अगर वेक्टर पूछे तो क्या बोलेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या है x2 माइनस x1, बी वाले में से क्या करना है ए वाले को घटाना है, मतलब 4 माइनस 0, यहाँ पे x वाला 0 ना है तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 0 आई कैप, वहां क्या है 7, यहाँ पे कितना है 1 है, 7 माइनस जे कैप 2 माइनस 3
तो ए बी वेक्टर बराबर कितना होगा, 4i कैप जे कैप माइनस के कैप। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, सदिश आ गया। ये क्या निकला, स्थिति सदिश, ठीक है ना। अब इसका परिमाण की अगर बात करी जाए तो इसे निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो क्या बोलेंगे 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1। 36 और 16 कितना होगा, 52 और 1 53। जो ही मात्रक रहे स्क्वायर लिख देंगे, वर्ग इकाई लिख देंगे, वर्ग इकाई नहीं इकाई लिखेंगे, ठीक है ना, वर्ग इकाई नहीं होगा। इतना हो गया। अब हो सकता है कि ए बी का क्या पूछ ले, मात्रक पूछ ले, ए बी का मात्रक सदिश पूछे, ए बी का क्या पूछे, मात्रक सदिश। कैसे दिखाते हैं, एन कैप से। फार्मूला क्या होता है, जिसका जो है पूछा गया है उसके वेक्टर में जो है उसके परिमाण से भाग कर दो। तो ए बी का जो वेक्टर है, ए बी का जो वेक्टर है ये क्या है ना, 4i कैप 6j कैप। तो 4i कैप 6j कैप माइनस के कैप रूट 53। हम इसी को कहते हैं 53। 53 ये भी तरीका सही है, या फिर कैसे लिख देंगे, क्या 1/√53 और क्या हो जाएगा 4i कैप 6j कैप माइनस के कैप। इस प्रकार से अपना जो है काम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कोई भी वेक्टर हो, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन तो लोग खुद से करो भाई, बिल्कुल यहाँ सवाल आता है। इससे सवाल बहुत कम आता है, लेकिन बिना इसके आगे बनेगा नहीं। ट्वेल्थ जो है एग्जाम दे चुका है, इसके बारे में ज्यादा प्रत्यक्षता के लिए प्रमाण की जो है ना जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी देना पड़ रहा तो लोग निकम्मा से कम थोड़ी ना है। निर्लज जैसा पूछता सवाल आता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण में से एक लक्षण ई आ गया है कि इससे सवाल आता है। ई पढ़ना है, इसका निकालो। हाँ, पहला निकालो ए बी, दूसरा निकालो ए बी का मॉड, और तीसरा क्या निकालो ए बी का कैप। जल्दी करो। ज्यादा जो है औकात का प्रश्न था नहीं, तुरंत निपट गया होगा। देखिए 6 - 7, देखो ध्यान से, 6 - 7 आई कैप, 4 - 4 जे कैप, 2 - 2 के कैप। तो ये कितना हो गया, माइनस, सॉरी इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस आई कैप, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। इसका मॉड निकालना है तो उसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो अगर इसे निकालने का तरीका बोला जाए तो आई में कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, बाकी तो जे और के तो है ही नहीं, तो 0 + 0, कुल मिला कितना बोलेंगे 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अब इस ए बी का कैप निकालने से क्या बताया गया है, ए बी का मॉड बटा, सॉरी ए वेक्टर बटा ए बी का मॉड। तो क्या बोलेंगे माइनस आई कैप में 1 से भाग करना है, तो ए बी कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप होगा, माइनस आई कैप होगा। इतना आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरफ, ठीक है ना।
रेजोल्यूशन माने वेक्टर का परिक्षेप, सदिश का परिक्षेप, ठीक है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पहले तो देखेंगे 2D में। देखो रे, देखना है कहाँ, 2D में देखना है पहले, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई एक वेक्टर है। ये हमारा जो है y है, ये हमारा क्या है x है, और ए वेक्टर का नाम क्या है, ओ ए वेक्टर, और इसे क्या बोलेंगे, ए वेक्टर, इसे क्या बोलेंगे, ए वेक्टर, जो कि x के साथ क्या कर रहा है, थीटा का कोण बना रहा है। x एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, थीटा का कोण बना रहा है। तो इसका जो है एक कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट जो है, देखो इसका एक कंपोनेंट जो है जिसके साथ कोण बना होता है उसे चल जाता है कॉस का कंपोनेंट। जैसे कि अगर ए से बी अगर जो है देखा जाए, तो हमें निकालना क्या है, ओ से बी निकालना है, एक क्या निकालना है, ओ से बी। तो ओ से बी निकालने के लिए देखो ध्यान से, हमें क्या पता है, इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं, ए बी सी सॉरी ओ बी ए में, ये क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो है हमें पता है क्या, एच का मान, कर्ण का मान पता है, एच का मान पता है, और इस एच से क्या निकालना है, हमें बी निकालना है। क्या निकालना है, बी। तो बी और एच कहाँ पे आता है, तो कॉस में आता है। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बी बटा एच, कॉस थीटा ही ना होता है, कॉस थीटा कितना होता है, बी बटा एच। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, बी को क्या बोला गया है यहाँ पे, ओ बी, और एच किसके बराबर है, ए के बराबर, क्या है, ए का। इसका परिमाण कितना होगा, इस ए वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, ए बोल देते हैं, ठीक है ना। परिमाण दिखाने के लिए या तो डब्बे के अंदर बंद करते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसका तीर का निशान ही गायब कर दो, क्या दिखेगा, परिमाण। तीर बताता है दिशा को, तो दिशा हटा देते हैं, तीर हटा दिए, ठीक है ना, तो क्या बच गया, केवल परिमाण बच गया। तो इस ओबी को लिखने का तरीका क्या है, सॉरी, ए वेक्टर का मॉड, और ये क्या है, कॉस थीटा, तो इसे ओबी को लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। जब उसी प्रकार से जो है हम लोग क्या लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो क्या पता होगा, ए बी पता हो जाएगा, जो आएगा ए साइन थीटा, ठीक है ना। तो बता ओ से बी जो है, ओ से बी कितना होगा, ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो जिसके साथ कोण का है, जिसके साथ कोण है उसे देंगे कॉस, बाकी ये क्या है, जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पे x के साथ कौन था, तो x को दिए cos, अब y के साथ नहीं तो क्या लिख दिए, y के लिए साइन लिख देंगे, सिंपल सी बात, ये भी लिख सकते हैं। देखो एक जो है और क्वेश्चन कर लो यहीं पे तुरंत, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास कोई एक जो है एफ वेक्टर है, जिसका परिमाण कितने का है, 10 न्यूटन का, कितने का है, और ये क्या कर रहा है, 53 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताना है इस बल का जो है एक्स पर कितना प्रक्षेप होगा, बताओ जरा, एक्स पर कितना आएगा, इस 10 न्यूटन का जो है कितना आएगा प्रक्षेप, तो 10 न्यूटन का कितना आएगा, 10 कॉस 53 डिग्री, है ना, और एक इधर चल जाएगा 10 साइन 53 डिग्री। बताओ 53 डिग्री का मान याद करने के लिए हम क्या बताए हैं, त्रिभुज बताए हैं, है कि ना। ए होता है 5, ए होता है 3, ए होता है 4, जहां 5 और 3 होता है उसे क्या बोलते हैं, 53 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। बताओ क्या निकालना है, कॉस 53, कह सकते हैं बी बटा एच। बताओ थीटा के सामने वाला बी कहे तो 4, और एच का मान कितना है, सॉरी थीटा के बगल वाला है, ठीक है ना, कितना बोलेंगे, 3 बटा
5 और ये कितना हो जाएगा 10 गुना 4/5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो यहाँ कितना आ गया 8 न्यूटन और यहाँ कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जिसके साथ कोण है उसे क्या देंगे कॉस, जिसके साथ कोण नहीं है उसे क्या देंगे साइन। चलिए उसी प्रकार से जो है यहाँ पे एक बात और समझने, देखो जैसे कि ए है इस तरीके से, ये इस तरीके से है। ये क्या है आपका 3D, 3D ठीक है। और ये बीच में जो है ये कहीं ना कहीं क्या है एक्स है, ये क्या है अपना एक्स है, ये क्या है वाई और क्या है ये जेड है। और इसी को जो है बीच में एक स्पेस में जो है क्या लिया गया है एक वेक्टर लिया गया है, एक क्या लिया गया वेक्टर लिया गया है जो कि एक्स के साथ अल्फा के कोण पे टिका हुआ है, बाई के साथ बीटा के कोण पे टिका हुआ है और जेड के साथ गामा के कोण पे टिका हुआ है। इस प्रकार से तो एक्स अक्ष पर प्रक्षेप कितना होगा, एक्स अक्ष पर प्रक्षेप कितना होगा। तो एक्स अक्ष पे प्रक्षेप जो है ए जो है हमारे पास अगर ए है, ये क्या ए ना है, इसका नाम ऐसे बोल देते हैं कुछ, ये क्या बोलते हैं ए है ठीक है ना। तो यहाँ कितना होगा ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, बाई अक्ष पर प्रक्षेप ए कॉस बीटा, जेड अक्ष पर प्रक्षेप ए कॉस गामा ठीक है ना, ए कॉस गामा। इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं आ गया। अब जो है यही वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, ओ से ए वेक्टर, ओ से क्या है ए वेक्टर। तो इस ओ ए वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, इसका कुछ x के तरफ प्रक्षेप जाएगा, इसका कुछ y के तरफ प्रक्षेप जाएगा और इसका कुछ z के तरफ प्रक्षेप जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ओ ए क्या है, ओ ए का जो है कहीं ना कहीं परिमाण किसके बराबर है ए के बराबर है। अगर इन सभी का आप निकालते हो क्या मॉड, क्या निकालते हो मॉड, ए एक्स आई कैप ए बाई जे कैप ए जेड के कैप। तो इस ओ ए का कितना होगा ए, और इसे क्या लिखेंगे अंडर रूट ए एक्स का कितना है, ए एक्स का एक्स का प्रक्षेप कितना है ए कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। रूट हटेगा यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, सबसे क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और क्या है कॉस स्क्वायर गामा। इससे ये कट गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाता है। और अल्फा बी का ये जो है ना ये कहीं ना कहीं क्या होता है दिक कोसाइन होता है, ये क्या होता है दिक कोसाइन होता है। कॉस अल्फा एल है अगर बोल दिया जाए, कॉस बीटा को अगर एम बोल दिया जाए और कॉस गामा को एन बोल दिया जाए, तो ये जो है हमारा फार्मूला क्या होगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है ठीक है ना। तो यहाँ बोल सकते हो क्या कि
एल एम एन क्या है? दिक कोज्याएं हैं, डायरेक्शन कोसाइन है, डीसी है, क्या है? डीसी। तो डीसी का जो है स्क्वायर का सम कितना होता है? एक होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा? एक है, ठीक है ना। सवाल अगर आता है कि जो है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है ना, किसी सदिश का क्या है? क्या है? दिक कोसाइन है, क्या है? दिक कोसाइन है, क्या है? यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दिक कुजाएं हैं, दिक या फिर क्या लिखेंगे? सदिश का क्या है? डीसी है, क्या है? सदिश का डीसी है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होगा? पहला बात। और दूसरा बात ये पूछ लेगा कि cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा का मान कितना होगा, ये पूछ लेगा। किसी को पता है तो बताओ। देखो इसे सोल्व, क्या उसका दो हो जाए, इसका दो हो जाएगा, ठीक सही बोल रहा है। क्योंकि देखो हमें पता है क्या कि अगर ये डीसी है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा? एक होगा। तो कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला इसका हो जाएगा, और उसका क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है ना। एक 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 तीन इधर हो जाएगा, माइनस कितना होगा? ये ना होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा? एक। इस सबको इधर भेजेंगे क्या होगा? प्लस, ये क्या इधर माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 रे, ये ना, ये क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा? एक। तो कितना होगा? ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, जब इसे वापस हल करके आओगे तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। सॉरी, अरे जा अंदर भाई, कितना हो जाएगा? ये दो हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? ये दो हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी की बात करते हैं। तो ये जो है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा और cos 2 गामा, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन वाला जो है अगर जुटेगा तो उसका मान कितना होगा? एक। और सॉरी, कॉस वाला जुटेगा तो कितना होता है? उसका मान एक होता है। लेकिन साइन वाला जुटेगा तो कितना होगा? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जुटेगा कितना हो जाएगा? गामा इसको पहले कर लो, तो कितना हो जाएगा? ये दो। कितना हो जाएगा? ये दो। तो एक माइनस दो कितना हो जाना है? माइनस का एक। तो यहाँ से जो है रिजल्ट सीधा आध भी रख सकते हो क्या कि जो है साइन में बोलेगा तो एक होता है और cos 2 अल्फा सॉरी दो होता है, और इसका कितना होता है? एक होता है, और इन सभी का कितना हो जाता है जोड़ने के बाद? एक हो जाता है। तो ये जो है प्रक्षेप का कुछ कुछ जो है क्वेश्चन था। बाकी जो है इससे थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हुए जो है वेक्टर को और समझेंगे, ताकि जो है संग संग जो है ना हमारा मैथ का भी क्वेश्चन बने, ठीक है ना। तो यही जो है आज तक की कहानी था, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले नए जो है लेक्चर में तब तक के इतना ही। थैंक यू।
वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और हाँ, जाते जाते जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।